हुजूर की नाते पढ़ते हैं, हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ते हैं, आपके वाक़यात बयान करते हैं। शान यही है ना, यही तारीफ़ है कि हुजूर की तारीफ़ के वाक़यात बताते हैं, हुजूर की आमद के ज़िक्र करते हैं। ये काम तो मेरे नबी करीम ने ख़ुद भी किया है, ये काम मेरे नबी करीम ने ख़ुद भी किया है। अगर हम हुजूर की तारीफ़ करते हैं, हुजूर के वाक़यात करते हैं, ये काम तो मेरे नबी करीम ने भी किया। फिर मिलाद वाला आए, मैं आपको हदीस मुबारक सुनाता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ लाए, कुछ सहाबाए कराम बैठे हुए थे मजमा लगाकर, और वो सहाबाए कराम एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बहस व मुबाहिसा कर रहे थे, टोली बनकर बैठे हुए थे। अब सहाबाए कराम को नहीं पता था कि पीछे हमें हुजूर आए हुए हैं, इस तरीके से बैठे हुए थे कि पीछे नबी करीम आ गए, हुजूर उनकी बातें सुन रहे थे जो सहाबाए कराम आपस में कर रहे थे। अब सहाबाए कराम क्या बातें कर रहे हैं? सहाबाए कराम बातें कर रहे हैं। एक सहाबी कहने लगा कि यार देखो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीहुल्लाह है, बड़ा मकाम बनाया हुआ है। सहाबा कहते हैं बिल्कुल ठीक। अब दूसरे सहाबी क्या कहने लगे, यार इब्राहीम जो है वो खलीलुल्लाह है, अल्लाह के दोस्त हैं, बड़ा उनका मकाम है। सहाबा इकराम सुन रहे हैं, फरमाया बिल्कुल ठीक। अब एक सहाबी कह रहा है यार मूसा कलीमुल्लाह है, एक सहाबी बता रहा है अल्लाह ने ईसा को रूहुल्लाह बनाया है। जब सहाबा इकराम अंबिया इकराम की बातें कर रहे थे ना, तो हुजूर सुन रहे थे, हुजूर ने सहाबा को फरमाया, ए सहाबा वकाला कद समीतुकुम वाजबकुम, सहाबा मैंने सुना, तुम्हारा बात करना भी सुना और उस पर ताज्जुब करना भी सुना। वकाला कद समीतुकुम वाजबकुम, फरमाया मैंने सुना तुम्हारा बातें करना और उन पर ताज्जुब करना भी सुना। हुजूर ने फरमाया इन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाह व हुवा कज़ालिक, फरमाया बिल्कुल ठीक है कि इब्राहीम अल्लाह के खलील है, इसमें कोई शक नहीं। हुजूर ने फरमाया व मूसा कलीमुल्लाह व हुवा ज़ालिक, फरमाया बिल्कुल ठीक है मूसा अल्लाह नहीं। फरमाया ईसा रूहुल्लाह व हुवा ज़ालिका, बिल्कुल कोई शक नहीं ईसा रूहुल्लाह है, मगर सुन लो अला व अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह व अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब बनाकर भेजा गया हूँ। फरमाया बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, फरमाया अना हबीबुल्लाह, मगर मैं अल्लाह का हबीब बनाकर भेजा गया हूँ। फिर हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया वला फ़ख्र, मैं फ़ख्र नहीं कर रहा। अब देखें ना, हुजूर तारीफ़ सुनी, हुजूर ने अंबिया किराम की तारीफ़ की, उसके बाद क्या किया? फिर अपनी तारीफ़ खुद की। फरमाया अला वाना हबीबुल्लाह, मगर मैं अल्लाह का हबीब बनाकर भेजा गया हूँ। फिर क्या फरमाया? वला फ़ख्र, मैं फ़ख्र नहीं कर रहा। फिर मेरे नबी करीम ने क्या फरमाया? फरमाया सुनो, क़यामत के दिन सबसे पहले जो शफात है वो मैं करूँगा। फरमाया सबसे पहले शफात मैं करूँगा और सबसे पहले शफात मेरी कबूल होगी। वला फ़ख्रुन, मैं फ़ख्र नहीं कर रहा। अब देखें ना, हुजूर अपनी तारीफ़ बता रहे हैं, तारीफ़ सुना रहे, फरमाया मैं और शफात मेरी सबसे पहले कबूल होगी। वला फ़ख्रुन, मैं फ़ख्र नहीं कर रहा। फिर हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाया लिवाहिल हम्द, फरमाया हमद का झंडा सबसे पहले मेरे हाथ में होगा क़यामत के दिन, हमद का झंडा सबसे पहले मेरे हाथ में होगा। हुजूर ने फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया कराम होंगे वो मेरे झंडे के नीचे होंगे, मैं फ़ख्र नहीं कर रहा। फरमाया वला फ़ख्रुन, मैं फ़ख्र नहीं कर रहा, तमाम अंबिया कराम मेरे झंडे के नीचे होंगे। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मैं खटखटाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथ से दस्ते कुदरत से जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा, मैं फ़ख्र नहीं कर रहा। सबसे पहले अल्लाह तबारक, मैं दरवाज़ा जब जन्नत का खटखटाऊंगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत से जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा। वला फ़ख्रुन, मैं फ़ख्र नहीं कर रहा। फिर हुजूर ने क्या फरमाया? ये नहीं कि जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा मैं अंदर आ जाऊँगा, नहीं। फरमाया जब जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा ना, तो रब खुद फरमाएगा महबूब आप अंदर आ जाइए, रब खुद फरमाएगा महबूब आप तशरीफ़ ले आइए। हज़रात मोहतरम, बताने का मकसद ये है कि मेरे महबूब का मकाम इतना है
कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है, क्या हम उम्मती होकर अपने नबी से इतनी मोहब्बत ना करें कि हुजूर के विलादत का महीना आ जाए तो हम मिलाद ना मनाएं, या हम मिलाद की खुशियों में शरीक ना हो, या हुजूर की आमद के जिक्र ना करें? अरे ये कैसे उम्मती हैं? हमें करना चाहिए, हमें हुजूर से मोहब्बत करनी चाहिए, हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए, हुजूर की आमद का जिक्र करना चाहिए। हज़रात मोहतरम, अगर कुछ वक़्त ये घड़ियाँ, ये जो लम्हे आ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम आपकी आमद की विलादत मनाएं, मिलाद मनाएं, छोटी सी मना लें, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि वो जो मिलाद मनाना होगा वो रब की बारगाह में कबूल ही कबूल होगा। वो ये नहीं होगा कि रद्द हो जाएगा। ये ऐसा अमल है, अगर तुम अपने महबूब का मिलाद मनाओ, विलादत की खुशी मनाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला कभी रद्द करे ना, कभी ना करेगा। रब को तो पसंद आएगा कि मेरे महबूब की खुशियाँ ये लोग मना रहे हैं, ये लोग मना रहे हैं। हज़रात मोहतरम, मेरे बताने का सिर्फ मकसद ये है कि हम हुजूर की उम्मत हैं, हमें अपने नबी से मोहब्बत करनी चाहिए। अगर हमारे दिलों में अपने महबूब नबी की मोहब्बत ना होगी ना, तो हमारे ये अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारी नमाजें जो हैं, ये इबादत रियाज़तें, कोई फ़ायदा नहीं है अगर दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है। सबसे पहले मोहब्बत है, अगर मोहब्बत दिल में होगी तो हमारी इबादत भी कबूल हो जाएगी, हमारी रियाज़त भी कबूल हो जाएगी। और फिर जब हुजूर की विलादत का ये महीना आ रहा है तो कोशिश ज़रूर करें कि आपके ये जो विलादत के दिन हैं, बेशुमार जगह पर देख लें, बेतहाशा जगह पर देख लें, हुजूर की आमद की खुशियाँ मनाई जाती हैं, मिलाद मनाए जाते हैं।